मेरा नाम जावेद इकबाल है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैंने 100 बच्चों को बेरहमी से मारकर एसिड के अंदर उनकी लाशों को गला डाला। आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कोई बच्चे मारे या ज्यादा मारे, कल्ले मारे या नाल कोई होर भी था। और सबसे अहम सवाल जो ना कोई पूछता है ते ना किसी को पूछने की इजाजत है कि जितने बच्चे अगवा किए सारे ही मार दिए या कोई बच भी गए। मेरी पैदाइश लाहौर की है। मैं 8 अक्टूबर 1956 को पैदा हुआ था, मगर कोई ये नहीं जानता था कि मेरी पैदाइश 100 जानों की मौत होगी। मेरा ताल्लुक़ एक अच्छे और अमीर ख़ानदान से था, मगर बचपन ही से मुझे ख़ानदानी दबाव का सामना करना पड़ा। मैंने बड़ी मुश्किलात का सामना किया। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे स्टील के कारोबार में डाल दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मैं मामूल से बैठा, 2 लड़के मेरे पास आए तेल मालिश करने। उन्होंने मेरी सर पर बंदूक रखी और मार दी। मुझे कुछ होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे अस्पताल लेके जाया गया और जब मैं होश में आया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं पिछले 20 दिन से कोमा में हूँ। अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, क्योंकि अब शुरू होती है असल कहानी। जावेद इकबाल, द सीरियल किलर। 1998 ये वो दिन था जब मेरी कहानी का आगाज़ हुआ। मेरे सर पे बहुत सवार था कि मुझे उनको मारना है जिन्होंने मेरी ऐसी हालत की। और फिर मैंने देखा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने बसों के अड्डों से मैंने मजबूर लाचार मज़दूरों के बच्चों को कहा कि मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और इन चीज़ों के लालच में मैं उनको अपने साथ लेके जाया करता। हाँ, पहली बार में थोड़ी मुश्किलात मुझे आईं, लेकिन मैंने अपने शागिर्द जिसका नाम सज्जाद था और एक लड़का अपने साथ रख लिया जो उन लड़कों को बहला फुसला के मेरे पास लाया करता। पहली बार में थोड़ा मुश्किल लगा, थोड़ा नया लगा मुझे जब मैंने पहली बार किसी को कत्ल किया। मेरे पास अपनी बेल्ट थी। मैंने उसी बेल्ट से उस बच्चे का कत्ल कर डाला और फिर छुपाने के चक्कर में मैंने उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दिया। देखते ही देखते उसकी बॉडी मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो गई। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि मैंने उस लड़के के साथ जिस्मानी तशद्दुद भी किया था उसको मारने से पहले। मुझे खुशी तो मिली मगर सुकून नहीं। मैंने ये सारा अपना मामूल बना लिया। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, जिसके चलते मैं ये सब चीज़ें रोज़ करने लगा। मेरे शागिर्द रोज़ किसी लड़के को मेरे पास लेकर आते और मैं उनको मारने से पहले उनकी सेल्फियाँ लेता। वो क्या है ना, मेरा कुछ मकसद था। मैंने इन 2 सालों के अंदर 100 माओं के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और हर बच्चे को मारने से पहले मैं उनके कपड़े, जूते और उनकी एक तस्वीर लिया करता था। वो क्या है ना, पहले बता चुका हूँ। एक मकसद था मेरा। दिसंबर 1999 मैंने अपना लिखा हुआ एक ख़त पुलिस अथॉरिटीज़ को भेजा। मैंने उस ख़त में लिखा कि मैंने 100 मासूम जानों का कत्ल किया है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ख़ुद को कानून के हवाले कर दूँ और कानून मुझे इसकी सज़ा दे, और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मैंने दूसरा ख़त 2000 में लिखा था, जो मैंने पुलिस अथॉरिटीज़ को नहीं बल्कि न्यूज़पेपर को भेजा, जिसमें मैंने लिखा कि मैंने 100 लड़कों का कत्ल किया है जिनकी उम्र 10 से 16 साल के दरमियान है, और मैंने उन सब की लाशों को एसिड के अंदर डालकर जला दिया। मैंने इस ख़त भेजने के कुछ दिन पहले ही ख़ुद को सरेंडर कर दिया और ये ख़त मैंने किसी अननोन पर्सन को दिया। अपनी गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद देने को कहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन 23 दिसंबर 1999 को मैंने जंग न्यूज़पेपर लाहौर के अंदर जाकर ख़ुद को सरेंडर कर दिया था। मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया क्योंकि मैं इस बात को जानता था कि अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता तो वो सारे कत्ल जो मैंने किए वो दुनिया के सामने नहीं आ पाते, और मैं ऐसा चाहता नहीं था। मैं न्यूज़ में लाइव आकर मैंने सब कुछ जो मैंने शुरू से लेकर अब तक इन 2 सालों के अंदर किया, मैंने सब दुनिया के सामने कन्फेस कर डाला। मैंने लाइव आकर बताया कि किस तरह मैं बच्चों को फुसला कर अपने पास ले आता था। पहले उनको सेक्सुअली हरास करता था, फिर अपने पट्टे से उनका गला दबाता था, फिर उनको केमिकल के अंदर डाल के उनकी बॉडियों को जला डालता था। सबूत के तौर पर जब पुलिस वाले मेरे घर गए तो उनको वहाँ पर 100 जूतियाँ, 100 कपड़े मिले और कुछ ड्रम भी उनको मिले
جس میں جلے ہوئے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا، میرے بچوں کے کپڑے اتارنا، ان کے جوتے سنبھال کے رکھنا، کچھ مقصد تھا اس کے پیچھے۔ آج وہ مقصد پورا ہونے جا رہا ہے۔ مجھے کورٹ میں لے کے جایا گیا اور میرے خلاف یہ سزا سنائی گئی کہ جس پٹوں کے ساتھ میں ان بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، اسی پٹے کے ساتھ پہلے مجھے پھانسی چڑھائی جائے گی، اور وہی ڈرم جس میں ان کی لاشوں کو گلاتا تھا، اس میں میری لاش کو گلایا جائے گا۔ یہ سن کر میں بہت چونک گیا، مگر میں ہاروں گا نہیں۔ کچھ دنوں بعد جیل کے اندر میں نے خودکشی کر لی اور میں جیت گیا۔ یہ تھی سیریل کلر جاوید اقبال کی کہانی، جس نے 100 معصوم جانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، 100 معصوم ماؤں کو رلایا۔ ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی بھی ایب نارمل بندہ ہے تو اس کے ایب نارمل ہونے کی وجہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ ہے۔ اگر اس معاشرے میں ہر بندے کو اس کا مناسب حق مل جائے تو کوئی بھی جاوید اقبال کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا۔